गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में इकाई सेकंड का चैप्टर नंबर 2 संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है। राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति जी संवैधानिक एवं औपचारिक प्रधान होते हैं। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति जी के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब है अपने राष्ट्रपति जी का निर्वाचन। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 53 और 54 और 55 में किया गया है। 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति जी के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। राष्ट्रपति जी की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। अब अगला टॉपिक है अपना राष्ट्रपति की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी योग्यता उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा के लिए निर्धारित योग्यताएं पूरी रखता हो, अर्थात वह विकृत, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद में है राष्ट्रपति जी की शक्तियां। राष्ट्रपति जी की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो जो सामान्यकालीन शक्तियों में है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति अर्थात हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, तो राष्ट्रपति जी कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते साथ साथ संसद के भी अभिन्न अंग होते हैं और संसद के अभिन्न अंग होने के नाते उनके कुछ विधायी कार्य हैं, जैसे संसद के सत्र को बुलाना, संसद के सत्र को समाप्त करना, दोनों सदनों को संबोधित करना, जिसे अभिभाषण कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका उल्लेख है। इसके अलावा बच्चों, कोई भी विधेयक तभी पारित माना जाता है जब राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करें। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति जी को 2 प्रकार का वीटो निषेध अधिकार प्राप्त है, सीमित वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो। सीमित वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए जब कोई अधिनियम आता है तो राष्ट्रपति जी से पुनर्विचार के लिए वापस लौटाते हैं, लेकिन अगर संसद ने उसमें कोई परिवर्तन किए बिना भी उसे वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति जी को सिग्नेचर करने ही होते हैं। दूसरा पॉकेट वीटो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जेबी निषेध अधिकार, जिसके अनुसार राष्ट्रपति जी न तो अधिनियम पर सिग्नेचर करते हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, बल्कि उसको अपने पास रख लेते हैं। अभी तक एक बार ऐसा हुआ, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने डाक विभाग से संबंधित कोई विधेयक था उसको अपने पास में रख लिया। इसके अलावा राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाते हैं मतभेद को सुलझाने के लिए। फिर इसके बाद में दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वार्षिक आय व्यय का विवरण अर्थात बजट राष्ट्रपति जी की अनुमति से ही पारित किया जाता है। फिर इसके बाद में अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं, उसे माफ कर सकते हैं, उसे सीमित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए विलंबित कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति जी कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते उनके पास कुछ कार्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, विदेशों में राजदूत, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा बच्चों, लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी, इनकी पदों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। अब बच्चों अपन दूसरी शक्तियां पढ़ते हैं, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि देश पर भारी आक्रमण होता है, युद्ध होता है या आंतरिक अशांति होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।
अब तक ऐसा 3 बार हुआ है। फर्स्ट 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय, सेकंड 1965 में भारत पाक युद्ध के समय, सेकंड 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और थर्ड 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अब बच्चों अपन बात करते हैं, हाँ, आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर आपातकाल लगाया गया, तो उसमें संशोधन किया गया 1978 में चम्मालिनी संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अर्थात अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति जी को राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर पता चलता है कि राज्य में शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उस समय वहां की राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तीसरा बच्चों, वित्तीय आपातकाल। देश की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाती है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। थैंक यू।